नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। कल का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो बहुत ज़्यादा उसमें सीखने के लायक था और हमने बताया था कि आज किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट एनालाइज जो किया था कि जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, ऑलमोस्ट मार्केट ये एक रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था और इसीलिए मैं कह रहा था कि 500 के अगर ऊपर निकलता है, 525 के ऊपर अगर निकलेगा तो आप 600 तक मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जिसने भी वीडियो देखा है कल का, आई कैन मेक श्योर कि उनको आज प्रॉफिट हुआ होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वीडियो देखते रहिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक बनता रहेगा। लेकिन टिप्स की उम्मीद मत रखना कि मैं आपको टिप प्रोवाइड कर दूंगा और आपको सिर्फ फ्री में रेडीमेड में ट्रेड करना है। नहीं, सीखना है और सीख के पैसा कमाना है यहाँ पर। तो आज जिस तरह की कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पर आप, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है ये। और मार्केट में गिरावट आई, गिरावट आने के बाद नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। मार्केट ने ऑलमोस्ट 400 का लो लगाया था, आज 380 के आसपास का लो लगाया था मार्केट ने और वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो पहले तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ निफ्टी को। ये निफ्टी आ गया है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज जो ट्रेड करने का, मैंने कल ही कहा था कि आज ट्रेड करना मतलब आज आपकी स्किल सेट टेस्ट होने वाली है, आपका पेशेंस टेस्ट होने वाला है। और आज एग्जैक्टली वही होते नज़र आया है। तो मार्केट ऊपर खुला, वहाँ से एक शार्प नीचे फॉल आया, फिर एक शार्प रिवर्सल आया। कहाँ तक आया? जहाँ तक मार्केट का आज हाई बना था वहीं तक, और वहाँ से वापस से एक बार नीचे आके फिर ऊपर क्लोज। तो मार्केट इसका मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने की पूरी ताकत दिख रही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अटकता हुआ दिख सकता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी मुझे दिख रहा है वो है 17,550। 17,550 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, वरना आप 17,550 से लेके 17,400, ये एक नो ट्रेड जोन होगा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो ही आप इस लेवल्स के बीच में ट्रेड करना, नहीं तो छोड़ देना। जैसे ही 17,400 ब्रेक करेगा आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 100-150 पॉइंट की रेंज है जहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कल के दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उसी हिसाब से ट्रेडिंग हुई है आज। तो मेरा एक थंब रूल है कि एक, अगर मुझे किसी दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखता हूँ, थोड़ा रेस्ट देता हूँ। तो निफ्टी बहुत प्लेन एंड सिंपल है। ओआई डेटा नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, तो जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर, हमने कल ही कहा था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो है 37,500। करेक्ट, ये हमने कल कहा था 37,500 के आसपास अगर जाता है तो यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड मिलेगा। आज अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो मैंने आज 9:17 18 मिनट के आसपास ही 37,500 का पुट बाय किया है 280 रुपीज़ के आसपास, 270 280 के आसपास मल्टीपल लॉट से। तो 270 से लेकर 280 के बीच तक वो बाय होता गया है और क्वांटिटी करीब करीब 1200 क्वांटिटी मैंने आज वहाँ पर बाय की थी। अब 280 से मैंने उसको सेल किया है 496 पर, तो ऑलमोस्ट मुझे ऑलमोस्ट 80% प्लस का प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है वहाँ पर आज। और उसके पीछे रीज़न ये था कि होमवर्क पूरे अच्छे से था। अब आज की जो कैंडल है और कल की जो कैंडल थी, अगर आप देखो तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। मैं हमेशा कहता हूं जब 2 दिन की कैंडल ऑलमोस्ट सेम साइज की आती हैं, हाई और लो ऑलमोस्ट 19-20 सेम आता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मूव कहाँ पर ट्रैप करना है, सबसे पहले मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 37,500 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा बाइंग मत करना, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ देखिए
देखिए यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, ये गैप हो सकता है फिल करने आ जाए, 400-500 पॉइंट का गैप है। तो सेल कहाँ करना है, जैसे ही 37,000 लेवल को ब्रेक करेगा आप यहाँ पर एक बार सेल कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाना है मात्र 150 पॉइंट का, क्योंकि कल नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, इसलिए मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आपको कि 37,150 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और 37,000 के आसपास आप सेल कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस ठीक से मैनेज करते आता है तो। अगर आप सेफ प्लेयर हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 36,900 को ब्रेक होने दीजिए, फिर सेल कीजिए। 100 पॉइंट्स का कम प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर आप उस टाइम सेफ जोन में आ जाओगे, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर अभी बिकवाली स्टार्ट हो रही है। ये सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होती रहती हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े रहोगे तो ट्रेड्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कहा था कल और किस तरह से यहाँ पर ट्रेड हुआ है। हमने कल कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा और वहाँ से ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है और फिर हम ये लोग यहाँ पर 400-500 के आसपास आएगा एट द हाई पॉइंट की तरफ, तो यहाँ हम सेल करेंगे। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने नीचे किया है। तो देखिए ये मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऑलमोस्ट, यहाँ हमें मालूम था कि कल का ये हाई है, यहाँ तक गया, टच किया और उसके बाद नीचे आने लगा। तो पहले 5 मिनट में ही जितने लोगों को कैंडल स्टिक समझ में आती है उन्हें ये समझ गया होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है इसका क्लियर ये संकेत है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। मैंने ऑलमोस्ट ये कैंडल के नीचे 9:18 के आसपास ही एनालाइज कर लिया था कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर गया। और देखिए 5 मिनट की कितनी जोरदार 2 बड़ी कैंडल गिरी हैं। अगर मैं चाहता तो यहाँ निकल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल किया है। ट्रेल क्यों किया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जब 2 बड़ी कैंडल दिख रही हैं तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस, पहले मेरा स्टॉप लॉस कुछ इस एरिया में था, फिर मैंने स्टॉप लॉस अपने इस कैंडल पे लगाया, फिर मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास लगाया है। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा बाउंस आएगा, आप बाउंस के लिए वेट कीजिए और उसके बाद देखिए अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाइए। जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया तो मैं ऑलमोस्ट 280 से मेरा जो पुट है वो 394 के आसपास आ गया था। मतलब अगर देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ के आसपास प्लस में था। अब 1200 की क्वांटिटी है तो आप देख सकते हो कि उस मल्टीप्लाई करके वो कितना हो गया। लेकिन जब मार्केट ने जैसे ही यहाँ से एक और बार एक रिवर्सल लगाया यहाँ पर एक और एक प्राइस एक्शन बनाया, तो मैंने इस लेवल पर यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 क्वांटिटी फिर से ऐड की है इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया था कि अब मार्केट और तेज़ी से नीचे जाएगा। इनिशियली मैंने 37,500 का पुट बाय किया था और जब यहाँ से कंफर्मेशन आ गया तो मैंने यहाँ पर 37,300 का 2 अलग अलग लेवल के पुट बाय किए हैं और यहाँ से फिर मैंने वो 1200 क्वांटिटी ऐड करने के बाद अच्छे से ट्रेल किया है। तो ये वाला जो था वो 496 पे निकला है, हालांकि वो 600 प्लस गया था बाद में। और ये वाला जो पुट है वो मुझे लगता है कुछ तो भी 320 के आसपास कुछ निकाला है मैंने इसको, इस वाले पुट को। तो जैसे ही यहाँ पर आया, मैंने ये जो 4-5 कैंडल बनी हुई थी, मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा कि यहाँ से एक और बार डाउनफॉल देगा, लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल बनना स्टार्ट हो गई मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो आप अगर स्क्रीन पर रहोगे, अगर आप देखते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर देखिए हमारे वीडियोज़ में आपको रेडीमेड लेवल्स नहीं मिलेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस टाइम पर हमारा माइंडसेट क्या था, कैंडल ने हमें क्या दिखाया, हमने ट्रेड किया, ट्रेल किया, ऊपर आने के बाद क्यों नहीं काटा और उसके बाद फिर नीचे आने के बाद कब काटा हमने, जब हमें दिखाई पड़ा कि हाँ देखिए यहाँ पर अगर आप दिखाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी एक पॉज लिया था, तो इस पॉज के बाद एक फॉल आया। मुझे लगा एग्जैक्टली इस पॉज के बाद फिर से एक फॉल आ सकता है, इसलिए मैं वेट कर रहा, लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल बनना स्टार्ट हो गई मैं समझ गया कि यहाँ पर अब पॉज नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आपका 10, 15, 20 पॉइंट का लॉस होगा, लॉस मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट को। अगर आप इनिशियली यहाँ एंटर करोगे और यही कैंडल के बाद आपका अगर 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, निकल गए, तो आपने ये पूरी रैली मिस कर दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप स्क्रीन के सामने अगर बैठे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो अच्छे से ट्रेड करो। लास्ट में मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड दिया था, वो बहुत अच्छा ट्रेड था और वो था कि
हीरो या जीरो ट्रेड था वो आज का 37,000 का पुट बाय करना था 40 पर, बहुत तेज उसमें मूवमेंट आई थी। और वो ट्रेड हमने कितने बजे दिया है मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो ट्रेड हमने दिया है ऑलमोस्ट 2:40 के आसपास। तो वो ट्रेड जो था वो मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास कहीं तो भी था, इस लेवल के आसपास यहाँ पर हमने दिया था। और ये ट्रेड बहुत तेज़ मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, तो 40 का 58 तक गया है। हालांकि 58 तक हमें भी निकालते नहीं आया है, हमने कुछ तो 51 52 के आसपास निकला, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट था। लेकिन आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जिस हिसाब से मार्केट आ रहा है, अब सुबह मेरा ट्रेड होने के बाद मैंने ट्रेड किया नहीं है दिन भर, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा लेवल था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस लेते नजर आ रहा था आपको। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो ऑलमोस्ट फिर से वही रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट प्लेयर है वो अगर स्क्रीन के सामने बैठा है तो उसको एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कीजिए, आपको काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी अच्छे पैसा कमा सकते हो आप यहाँ पर। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स और कुछ कमोडिटीज़। तो पहले आते हैं गोल्ड पर। आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन बने रहिए, आपको सीखने को मिलेगा और कुछ नहीं। गोल्ड पे अगर देखते गोल्ड में कुछ खास मूवमेंट नहीं है तो गोल्ड को अभी छोड़ देते हैं। क्रूड ऑयल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक हॉल्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक हॉल्ट कर रहा है, तो हम देखेंगे किस तरफ ब्रेकआउट देता है, नीचे आता है या ऊपर। लेकिन जिन लोगों ने भी बाय किया है 5400 के आसपास, मैंने कहा स्टॉप लॉस लगा देना। तो हो सकता है आपने जो 5000 से ट्रेल करके 5400 तक लाया है आपका एसएल, वो आज हिट हो गया होगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा आपको यहाँ पर हुआ होगा 400 से 500 पॉइंट के आसपास। तो उसको आप लपेट लीजिए, घर लेके जाइए, तब मज़ा आएगा। LNT है हमारा पहला स्टॉक कल के लिए। आज अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है LNT में, कैंडल भी अच्छी का जनरेट हुई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में LNT को बाय करके चलेंगे। एंट्री लेवल जो होंगे 1885 के अगर ऊपर निकलता है तो LNT में हम बाय करेंगे। 10 से 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1900 का वेट मत कीजिए, थोड़ा उसके 1-2 रुपए पहले निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत बार राउंड नंबर के पास आके थोड़ा सा अटकते हुए नजर आता है। तो 10-12 रुपए के आसपास का आपका टारगेट रहेगा, और 1:1 10-12 रुपए के आसपास का आप अपना स्टॉप लॉस रख के चलना LNT में। दूसरा स्टॉक जो है वो है ICICI बैंक। मुझे लगता है कल थोड़ा सा मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली ड्रैग कर सकता है नीचे की तरफ, इसलिए मैंने एक शॉर्ट का कैंडिडेट पकड़ा हुआ है, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक में जिस हिसाब से देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ट्रेंड लाइन अच्छा खासा यहाँ पर इनिशियली एक रेजिस्टेंस कर रही थी, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर आते जो कैंडल बनी है यहाँ पर एक बार नीचे की गिरावट दिखा सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 750 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर सेल करके चलिए ICICI बैंक में, एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। 5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। 9 से 10 रुपए के आसपास फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो कल के लिए है वो है ICICI प्रू। बहुत वीक लग रहा है ये सेक्टर, इनफैक्ट थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट इसमें बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया फॉर्म हो रहा है। स्टॉक वन वे नीचे आया, थोड़ा बाउंस किया, अब एग्जैक्टली स्टॉक वापस से वहीं गिरना स्टार्ट कर रहा है। 575 के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर सेल कीजिए। 550 मुझे लगता है ये लेवल्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, अगर आप 3-4 दिन होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप 1:1 स्टार्ट कर सकते हैं 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर। 570, 560 और 565 ये 3 आपके टारगेट बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।